मेरा नाम महेश मेहता है। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते हैं, टच करते हैं। बाद में जो हजर अस्वद है, तो हजर अस्वद को भी लोग चूमते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहाँ फिक्स किया है, तो जायज़ है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई, माशाल्लाह, जब से IRF कायम हुआ 1991 से, उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कैसेट देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजर अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूँ चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को ये गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में, हज में तवाफ़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते उसके तरफ पढ़ते हैं। तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन्स डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज़ पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे? तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज़ पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था, तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ़ करते हैं। हम तवाफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं, तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महवर है, एक सेंटर। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ़ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूँ। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूँ, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, ना मेरे लिए कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इसलिए मैं चुम रहा हूँ। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म। ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूँ। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफ़ी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आज़ान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजर अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है उस पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हजर अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आज़ान दी, तो ये साबित है कि हम ना काबा ना हजर अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं। और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर,
My name is Hardik Rathod, and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है, मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है, मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि मक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया दारुल अमन। और जहाँ तक कि सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज़ इन द सेंटर, मतलब महवर है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मीनिंग्स, बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।